हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी संस्था ने आप लोगों के लिए क्वेश्चन पर आधारित एक जो है सीरीज लेकर आई है, जिसके अंतर्गत हम सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराऊंगा। और ये सारे क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम जो है एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए टाइम को ज़्यादा नष्ट नहीं करते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और कोशिश करिएगा कि आप लोग भी इस जो है क्वेश्चन के फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा और जो है आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अभी पूछ रहा सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो हम देखेंगे पहला हमारा जो ऑप्शन है गुरु शिखर है, दूसरा धूपगढ़ है, तीसरा पंचमढ़ी है, चौथा महेंद्रगिरी है। तो हम जानते हैं कि गुरु शिखर जो चोटी है वो किसकी है, वो है अरावली की। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये हमारी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में मौजूद है। अरावली पर्वत कहाँ पे मौजूद है, राजस्थान में। धूपगढ़, अब देखिए ऑप्शन बी में हमें दिखा धूपगढ़। जो धूपगढ़ है यही हमारी क्या है, सबसे ऊंची चोटी किसकी है, सतपुड़ा की। धूपगढ़ जो पाई जाती है वो पाई जाती है महादेव पर्वत श्रेणी में। महादेव पर्वत श्रेणी में धूपगढ़ जो है इसकी चोटी है, और धूपगढ़ ही क्या है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पंचमढ़ी क्या है, ये जो है मध्य प्रदेश का ही एक पहाड़ है। और महेंद्रगिरी क्या है, ये पूर्वी घाट की जो है एक चोटी है जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। अब पूछ रहा है कि कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक प्रदेश है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा उड़ीसा, चौथा है मध्य प्रदेश। इनमें से आपके अनुसार कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग खुद से लगाइए। चलिए मैं बताता हूं, इनमें से जो आंसर हमारा सही है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद अगर क्रम में देखेंगे सबसे पहले उड़ीसा है, दूसरे पे आपका है झारखंड, और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये तीनों राज्य क्या है, बॉक्साइट उत्पादन में जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्रम पे है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है समवर्षा रेखा क्या है। ऑप्शन देखेंगे, ऐसी रेखा जहां समान वर्षा होती है, ऐसी रेखा जहां समान ताप होता है, ऐसी रेखा जहां समुद्र लेवल बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है, चारों में से आपके अनुसार कौन सा सही होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इन चारों में से हमारा ऑप्शन ये सही होगा, यानी कि ऐसी रेखा जहां समान वर्षा होती है उसको बोलते हैं समवर्षा रेखा। क्या बोलते हैं, समवर्षा रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। शरावती जल विद्युत परियोजना कहां पर है, यानी कि ये किस राज्य में स्थित है। तो देखेंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश दे रखा है। तो ये जो नदी है ये देखेंगे कहां पर है, ये कर्नाटक में है। तो जाहिर सी बात, जब कर्नाटक में है तो हमारी विद्युत परियोजना कहां होगी, कर्नाटक में होगी। और एक खास बात इसकी है कि इसी नदी पर जोग या गरसोप्पा, क्या बोलते हैं, जोग या गरसोप्पा, ये क्या है, ये है जल प्रपात। क्या है ये, जल प्रपात है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है, जोग या गरसोप्पा। ठीक है, जोग या गरसोप्पा, और इसी को जो बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। किस नदी पे, साबरमती नदी पर है, शरावती नदी पर है। ये कहां पर है, कर्नाटक में। तो हमारा आंसर क्या होगा, सही कर्नाटक होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राम सेतु किस जल डमरू मध्य में स्थित है। देखिए जल डमरू मध्य मतलब होता है जल संधि। ठीक है,
तो पूछ रहा है राम सेतु जल संधि जो है कहां पर है, तो राम सेतु आप देखें, सॉरी, पूछ रहा है राम सेतु किस जलडमरू के मध्य में, यानी किस जल संधि के मध्य में है, तो राम सेतु क्या है, ये आदमबरी से बोलते हैं। कहां पर है ये देखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है, तो जो पाक जलडमरू, इसे हम पाक जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाक भी से बोला जाता है। इसी के मध्य हमारा क्या, राम सेतु जलडमरू मध्य में स्थित है, यानी कि पाक जलडमरू मध्य में क्या है, राम सेतु स्थित है। ठीक है, ये भारत और जो श्रीलंका के बीच है, और जो पाक जल संधि क्या करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना से पहले पूछ रहा है कि जो 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में 2011 की बात अगर करें, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वो है 943। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हमारा इसमें आंसर क्या सही होगा, सी सही होगा। इस टाइम जो लिंगानुपात था 940 था। ठीक है, 1961 जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात था वो कितना था, 940 था। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है भारत में गर्म जल स्रोतों के स्थानों पर उनके राज्यों का सही मिलाप करें। अब देखिए गर्म जल स्रोत दे रखे हैं और इधर राज्य दे रखे हैं, और इसे मैच करना है। आप लोग देखते होंगे एग्जाम में कि कम से कम 2 से 3 प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ठीक है, इसे मैच करना होता है। तो पहला हम देखेंगे मणिकरण। तो मणिकरण कहां पर, हमारा हिमाचल प्रदेश में, यानी कि पहले का हमें ए में 1 होना चाहिए। तो हमारा कौन सा देख रहे हैं, सब में दिख रहा है। ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं यहां पर, दूसरा है बकेश्वर। बकेश्वर कहां पर है, बकेश्वर है आपका पश्चिम बंगाल में, यानी कि इसमें ए होगा और यहां पर आपका सी होगा। तुआ देखेंगे, तुआ आपका गुजरात में है, इसमें बी होगा। और फिर जो है आप इसको सीधे मैच कर सकते हैं क्योंकि आपका पहला मैच हो ही गया था। ठीक है, तो इसमें डी होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए सी बी डी, यानी कि ए सी बी डी देखेंगे कहां पर, तो हमारा ये मिल रहा है ए सी बी डी। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर जो है डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित देशों का अवलोकन कीजिए। देश दे रखे हैं, पहला है म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है। इन देशों का अवलोकन किस हिसाब से करना है, उपरोक्त किन किन देशों की समुद्री सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगती है। अभी पूछ रहा है चारों देश में किसकी सीमा किससे लगती है, अंडमान निकोबार द्वीप से। तो म्यांमार आप देखेंगे, अगर अंडमान निकोबार द्वीप देखिए तो आप जो है इस तरह से पाएंगे, यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप है। इधर आप देखेंगे म्यांमार है, इधर आप देखेंगे थाईलैंड है, और इधर आप देखेंगे इंडोनेशिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो ऑप्शन हमें कहां देखना पड़ेगा कि जहां पर हमारा ये चारों के तीनों दे रखे होंगे, तो 1 2 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। राज्य दे रखा है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। अब इसमें दे रखा है कि ये जो है राज्य हैं, अब इनके बारे में विचार करना है। उनके क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में। तो इसमें हमें आपको क्या पता होना चाहिए, क्षेत्रफल पता होना चाहिए, या आप अगर मैपिंग किए होंगे तो मैपिंग से ही आप समझ सकते हैं कि पहले हमारा क्या हो जाएगा। तो हमारा त्रिपुरा जो है पहले आएगा, क्या आएगा, त्रिपुरा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा उससे बड़ा है मिजोरम है, फिर उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा है मणिपुर, फिर मिजोरम, मणिपुर से बड़ा है मेघालय। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे कौन कौन सा होगा, 1 2 4 3, यानी ये अगर मिलेगा जहां पर वही हमारा सही होगा। तो देखेंगे 1 2 4 3, 1 2 4 3, हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी हमारा इसका आंसर
होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल अगर पता है या हमने मैपिंग किया हो अच्छे से, तो हमें इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आपको अगर ज्योग्राफी पढ़नी हो विधिवत तरीके से तो मैपिंग जो है जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस खाड़ी को ज्वार भाटा के तेज उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है? यह खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है। आपने बहुत बार सुना होगा इस प्रश्न को, या बहुत बार सुना होगा कि किस खाड़ी में क्या है कि ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना भारत सरकार चला रही है। तो हमारा देखेंगे कि हमारा जो खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, यानी ये जो गुजरात की दोनों खाड़ियां कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है ये? गुजरात की खाड़ी है। और यही दोनों खाड़ियां हैं जहां पर क्या ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्वार भाटा क्या होता है? इसका उतार चढ़ाव तेज होता है। तो ये हमारा था क्या, प्रश्नों पर आधारित एक छोटी सी सीरीज थी। कोशिश किया जा रहा है कि इसे सीमित समय में ज्यादा प्रश्न करवाया जाए, इसीलिए ये सीरीज बहुत तेजी से चल रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस सीरीज से जो है फायदा उठा सकते हैं। इस सीरीज को बेहतरीन तरीके से देखिए, इससे जो अपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता बढ़ाइए। और आप क्या करेंगे, हमारे जो चैनल है उसे जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, ताकि हमारा जो क्या हो मनोबल बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आ सकें। चलिए फिर अगले सीरीज मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।